अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वक्त तकरीबन को 10 मिनट पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आई और ये यकीनन इस कदर धमाकेदार खबर थी कि जिसने पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं वो सारे सेट करके रख दिए हैं और एक नई समत पर पॉलिटिकल जो राहें थी वो चल पड़ी हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक अलायंस बना था 10-11 पार्टियों का कि हम इमरान खान को गिराएंगे, और उसके बाद उन्होंने बेशुमार इकदाम किए, पॉलिटिक्स की बहुत सारी उनकी जो मीटिंग्स हुई, बहुत सारे इकदाम लिए और फाइनली आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है और यह कहा है कि जो वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने वाले थे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, वो उसे मुलतवी कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अलायंस था उसमें मुस्लिम लीग नवाज, उसमें पीपल्स पार्टी, उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान यानी घाक किस्म के सियासतदान, घाक किस्म के पॉलिटिशियंस और ऐसे लोग, ऐसी पॉलिटिकल जमातें शामिल थीं जिन्होंने इससे पहले हुकूमतें गिराई हैं, जिन्होंने इससे पहले एक सियासी धचके दिए हैं, जिन्होंने इससे पहले बाकी वुज़रा को अपना टाइम नहीं पूरा करने दिया। और यहाँ तक कि इस कदर सनसनी फैली कि आज सुबह से यानी सारे जो प्राइम टेलीविज़न टीवी नेटवर्क्स हैं और सारे जो जर्नलिस्ट हैं या सारे लोगों की नज़रें पीडीएम के आज के शाम के इजलास पर थी कि उसके बाद वो क्या फ़ैसला करेंगे। और हैरान कुन तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो जो पीडीएम के जो लीडर हैं उन्होंने जनाब फ्रंट पर आकर पहली बात जब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जनाब जो हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे उसे मुलतवी कर रहे हैं। और उसके बाद मरियम नवाज के सामने शायद खकान अब्बासी खड़े थे, राना सनाउल्लाह खड़े थे, उनके दरमियान से यूसुफ रज़ा गिलानी खुद खड़े थे। उन्होंने ये कहा कि जनाब हम ये कैंसिल कर रहे हैं और ये कहते ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अब 3-4 रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये इवेंट कैंसिल किया है। सबसे पहली और ख़तरनाक खबर, मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकियां मिल रही थी जी। कुछ दिन पहले एजेंसीज ने इन्हें मुतनबा किया कि कुछ चीज़ें प्लांट हुई हैं पाकिस्तान में और इस तरह से प्लांट की गई हैं कि मरियम नवाज को या तो एहतजाज के दौरान या तो फिर किसी भी जलसे जुलूस के दौरान कभी भी गोली मारी जा सकती है। और उसकी जो असैसिनेशन है उसके र्यूमर्स इस्लामाबाद में घूम रहे थे और इस्लामाबाद में कहा जाता है कि इस्लामाबाद में कुछ भी र्यूमर्स नहीं होते बट अब प्री मैच्योर फैक्ट्स होते हैं। और प्री मैच्योर फैक्ट्स ये थे कि हकीकतन ये खबरें थी और इसकी संगीनी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि मियाँ जावेद लतीफ़ जो पंजाब की थंब उन्हें तस्वर किया जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक प्रोमिनेंट, वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी लॉयल टू शरीफ फैमिली जो पॉलिटिशियन हैं, उनका कहना था कि अगर मरीम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। यानी पाकिस्तान खप्पे मीन्स लॉन्ग लिव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे बल्कि उसके बाद हालात कदरे मुख्तलिफ हो जाएंगे। यानी इस कदर ख़तरनाक स्टेटमेंट उन्हें देनी पड़ी। और आज के जो कुछ दोस्तों से बात हुई है वो उनका भी यही कहना था कि जनाब पीडीएम के जलसे में इस बात पर बड़ी कीनली डिस्कशन हुई कि आया मरियम नवाज़ की जान को ख़तरा है या नहीं है। कल एक इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने भी बड़े कंसर्न जाहिर किए थे कि वाक़ितन ऐसी कुछ खबरें हैं कि मरियम नवाज़ को गोली मारी जा सकती है किसी भी एहतजाज के दौरान। एक तो ये खबर, एक तो ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे से हट नहीं रही, यानी एजेंसीज किसी भी तरह से इमरान खान के पीछे से हट नहीं रही और इमरान खान के मुकाबले में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर आए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताया है। और यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताने के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सारी आसानियां पैदा कर दी हैं। यानी आसिफ अली जरदारी के केसेस जो इस्लामाबाद में शुरू हुए थे वो सारे केसेस दोबारा से सिंध कराची शिफ्ट कर दिए गए हैं और सिंध में आसिफ अली जरदारी के केसेस शिफ्ट करने का मकसद क्या हो सकता है वो तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन जनाब ये कहा गया कि कहा जा रहा है या बताया जा रहा है कि शायद इमरान खान के मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट जो अगला उम्मीदवार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से देख रही है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि हम कुछ भी हो जाए धरने की तरफ या मार्च की तरफ या हुकूमत को गिराने की तरफ नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि 5 सालों में इमरान खान की हुकूमत एक्सपोज्ड हो।
अब ये इतना बड़ा धचका इसलिए है क्योंकि मियां नवाज शरीफ एजेंसीज के खिलाफ बात कर चुके हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ, आईएसआई चीफ के खिलाफ बात कर चुके हैं, और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान भी उनके खिलाफ बात कर चुके हैं। तो अपना सब कुछ, अपनी सारी पॉलिटिक्स इन दो पार्टियों ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने, स्टेक पर लगाई थी। और वो चाह रहे थे कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें और इमरान खान की हुकूमत को गिराएं, जिसमें पीपल्स पार्टी ने, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये कहा है कि हम जनाब अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसमें बातचीत करेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दें। मौलाना साहब ने कहा कि तब तक आप ये मुलतवी रखें। तीसरी अहम खबर यह है कि मरीम नवाज को शायद गिरफ्तार करने की बारी आ गई है। कुछ दिन पहले जनाब नैब गया लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में जाकर उसने एक इस्तदा दी कि जो मरीम नवाज को बेल दी गई है, एक शुगर मिल केस है जो जिसमें मरीम नवाज मुजरिमा हैं और वो बेल पर रिहा हैं, पोस्ट अरेस्ट बेल है उनकी। तो इस वजह से वो जो नैब है वो गया और वहाँ पर जाकर उसने कहा कि मरीम नवाज कुछ इदारों के खिलाफ, यानी आर्मी के खिलाफ गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, और वो जो उनकी क्या कहते हैं उसे, उनकी जो पोस्ट अरेस्ट बेल है, इस कंसेशन का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, इसलिए उनकी जो बेल है वो ख़त्म की जाए और उन्हें दोबारा गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए। सो एक ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद मरीम नवाज को कुछ दिनों में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज जो 1 साल से या 1.5 साल से जेल में थे, उन्हें कुछ दिन पहले रिहा किया गया। और हमजा शहबाज को रिहा करने का मकसद यह है कि जो मरीम नवाज हैं उनके मद्दे मुकाबिल, माजरत के साथ, शरीफ खानदान के अंदर से ही एक और लीडर बाहर लाया गया, एक और बंदा बाहर लाया गया जो शायद एजेंसीज के खिलाफ ना बात करे, शायद मुफाहमत की बात करे, जो शायद इमरान खान के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव अपना रोल ज़रूर प्ले करे। इसलिए हमजा शहबाज की बेल करवाई गई है और वो बाहर आए हैं। तो उनके बाहर आने के बाद शायद अब मरीम नवाज को किसी ना किसी तौर गिरफ्तार किया जाएगा। ये सारी बातें, ये सारी हैपनिंग्स चल ही रही हैं, बट एक खुशाइंद बात लोगों के लिए ज़रूर है कि जो एक रुकावटें होती थी, जो एक ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम होता था, वो सारा अब नहीं होगा। सो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने धरना मुलतवी कर लिया है। जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च था वो मुलतवी कर दिया गया है। ये एक बड़ी सीरियस हैपनिंग है। इस पर आने वाले दिनों में बड़ी बातें होंगी, बड़ी पॉलिटिक्स होगी, एंड देयर विल बी सो मच हैपन इन पाकिस्तान। इसके ऊपर बहुत सारा लिखा जाएगा एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी थैंक यू सो मच।